ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हो गया उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। अब देखिए बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। जैसे पहला हो गया रूढ़ शब्द। पहला क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। अब देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द, ठीक है। देखिए ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके अंगों पर कोई अर्थ नहीं निकलता है और जिनका अर्थ परंपरा से ही चलता आ रहा, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। मैंने कहने का मतलब है क्या? जैसे ऐसे शब्द जिसको मान लीजिए हम लोग तोड़ने पर जिसको अलग करेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए इसमें, जैसे एग्जाम्पल में घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया ना। अब जैसे रूढ़ शब्द को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे ये दोनों को ऐसे शब्द होते हैं, जैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं, जैसे इसको तोड़ देते हैं, घ जोड़ र, ये दोनों का कोई अर्थ आया? ये दोनों का कोई अर्थ नहीं है। ये दोनों का क्या हो जाएगा? कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है, ठीक ना, निकलता है। याद रखिए रूढ़ शब्द क्या करते हैं? जो ऐसे शब्द होते हैं, मैंने रूढ़ के शब्द का मतलब क्या हो गया? देखिए ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उनके अंगों पर कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, जिसका नहीं, जैसे घर हो गया, घ और रो हम लोग तोड़ देंगे, अगर ये दोनों का कोई अर्थ निकला, घ का अर्थ निकला और रो का अर्थ निकला, नहीं निकला, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? ये रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। अच्छा घर हो गया। जैसे नदी, जैसे हम लोग क्या करते हैं? नदी हो गया। अब नदी को हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, न जोड़ दी, इसका न का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। दी का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। अगर ये दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं ना होगी रूढ़ शब्द में। जब कोई शब्द को अगर अलग कर देते हैं और इसका ये दोनों का अगर कोई अगर ये दोनों को अलग करने पे इसका अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे क्या कहेंगे? ये रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं, समझ गया? तो ये जैसे नदी, न दी, न में न का कोई अर्थ निकला, दी का कोई अर्थ निकला, नहीं निकला, तो ये क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। जो शब्द को हम तोड़ दें और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हो जाएगा दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। दूसरा हो गया यौगिक शब्द, ठीक है। अब देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। समझ गए? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर सार्थक शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हिमालय, जैसे क्या होता है? हिमालय, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्द मिलकर एक सार्थक जिसका अर्थ होता है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, जैसे इसको हम लोग तोड़ देते हैं हिमालय, तो क्या हो जाएगा? ये हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, ठीक है, हिमालय। तो हिम का मतलब क्या हो गया? बर्फ। हिम का मतलब क्या हो गया? बर्फ। और आलय का मतलब क्या हो गया? घर, यानी बर्फ का घर क्या कहलाया? हिमालय। जब हम यौगिक शब्द में क्या होते हैं? जब हम इस शब्द को अगर अलग कर दे, जैसे हिम जोड़ आलय, तो हिम का मतलब क्या हो गया? बर्फ, और आलय मतलब घर। अगर जब हम इस शब्द को तोड़ दें और जो शब्द अगर दोनों में अगर अर्थ निकलता है, जो सार्थक होता है, जिसका अर्थ होता है, उसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है। जैसे पुस्तकालय, जैसे और एग्जाम्पल देंगे जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है, समझ गए? जैसे पुस्तकों का घर, उसे क्या कहेंगे? पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय। कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए, अब तीसरा क्या है, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। गौ नंबर में क्या है, गौ नंबर है योग रूढ़ शब्द, है ना। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे हम लोग बोलते हैं जलज, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, जलज, जलज। जलज मतलब क्या हो गया, जिसको दोनों को तोड़ेंगे, दोनों का अर्थ में एक विशेष अर्थ हम लोग को मिलता है, उसे क्या कहेंगे, उसे योग रूढ़ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग, योग रूढ़, उसे क्या कहेंगे, उसे योग रूढ़ कहेंगे, ठीक है।